वरफ़अना लक ज़िक्रक वरफ़अना लक ज़िक्रक वरफ़अना लक ज़िक्रक वरफ़अना लक ज़िक्रक। मैं हूँ क़तरा तू समंदर, मेरी दुनिया तेरे अंदर। सगदाता मेरा नाता, न वली हूँ न कलंदर। तेरे साए में खड़े हैं, तेरे कदमों में पड़े हैं। मेरे जैसे तो बड़े हैं, कोई तुझसा नहीं बेशक। वरफ़अना लक ज़िक्रक वरफ़अना लक ज़िक्रक वरफ़अना लक ज़िक्रक वरफ़अना लक ज़िक्रक। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रबीउल अव्वल के खुसूसी प्रोग्राम वरफ़अना लक ज़िक्रक के साथ आपकी मेज़बान सलमा ख़ान हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन कराम, अल्लाह करीम फरमाता है कि जो मेरे महबूब का ज़िक्र फ़र्श पे करते हैं, मैं उनका ज़िक्र अर्श पे फ़रिश्तों की महफ़िल में किया करता हूँ। इससे साबित होता है कि यकीनन वो लोग जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हम्दो सना में मसरूफ़ अमल हैं, वो बहुत खुशबख्त और खुशनसीब हैं। इन्हीं खुशबख्तों और खुशनसीबों की फ़हरिस्त में से कुछ लोगों को चुनकर हम अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं, उनके मुतालिक बातचीत करते हैं, आपकी मालूमात में इजाफ़ा करते हैं, और अगर वो इस दार फ़ानी से कूच कर गए हैं तो उनकी अरवाह को ईसाल सवाब करते हैं। नाज़रीन, अगर हम रबीउल अव्वल के हवाले से नूर टीवी का खुसूसी प्रोग्राम वरफ़अना लक ज़िक्रक, जिसमें हम तज़किरा करते हैं मसलक हसन से ताल्लुक़ रखने वाले दो ऐसे लोगों का, जिनमें से एक का ताल्लुक़ सुखन से है और दूसरे का ताल्लुक़ तरन्नुम से। आज हम अपने इस प्रोग्राम में जिस हस्ती के मुतालिक बातचीत करेंगे, जिनके कलाम अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे, उनका इसमें गिरामी है मौलाना हसन रज़ा ख़ां बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। और आज अपने प्रोग्राम में अपनी जिन खुशइल्हान खुशकुलू सनाख्वान बहनों को हमने दावत दी है, उनसे आपका तारुफ़ करवाती चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा मोमिना अकरम, बहुत खूबसूरती के साथ खुशइल्हानी के साथ नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करती हैं, और इनके साथ तशरीफ़ फरमा है मोहतरमा सना यूसुफ साहिबा। बहुत शुक्रिया। इन दोनों के चेहरों से आप शनासा हैं। नूर टीवी पर पहले भी इनको सनाख्वानी करते हुए आपने देखा है, और नूर टीवी पर सनाख्वानी के लिए आपको एक मरतबा फिर हमने मदऊ किया। प्रोग्राम में तशरीफ़ आवरी का बेहद शुक्रिया, तहे दिल से आप दोनों का खैर मकदम है। और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने के लिए नाज़रीन, मैं चाहती हूँ कि मोमिना आपकी आवाज़ में एक खूबसूरत सा कलाम पेश किया जाए, मौलाना हसन रज़ा ख़ां बरेलवी साहब का लिखा हुआ। सेरी गुलशन कौन देखे, दश्त तैबा छोड़ कर। सेरी गुलशन कौन देखे, दश्त तैबा छोड़ कर। सूए जन्नत कौन जाए, दर तुम्हारा छोड़ कर। सैर गुलशन कौन देखे, दश्त तैबा छोड़ कर। बख्शवाना मुझसे आसी, कारवां होगा किसे। बख्शवाना मुझसे आसी, कारवां होगा किसे। किसके दामन दामन तुम्हारा छोड़ कर। किसके दामन में छुपूं, दामन तुम्हारा छोड़ कर। मर ही जाऊं मैं अगर इस दर से जाऊं
क्या बच्चे बीमार हम कुर्बे मसीहा छोड़ कर, क्या बच्चे बीमार हम कुर्बे मसीहा छोड़ कर। हश्र में एक का मुँह जो तकते फिरते हैं दूर, हश्र में एक का मुँह जो तकते फिरते हैं दूर, आफतों में फंस गया इनका सहारा छोड़ कर, आफतों में फंस गया इनका सहारा छोड़ कर। सूए जन्नत कौन जाए दर तुम्हारा छोड़ कर। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब मोमिना, बहुत प्यारा कलाम था। और हज़रत के कलाम के अंदर हिजर फ़िराक और दर्द किस कदर नुमायाँ है, और फिर आजिज़ी देखिए, और बार बार फिर अपने गुनाहों का इतराफ़, अपनी गफलत का इतराफ़। तो बहुत खूबसूरत कलाम था और बहुत लुत्फ़ आया। नाज़रीन, मौलाना हसन रज़ा ख़ां बरेलवी कौन हैं? ये जमात अहले सुन्नत की वो अज़ीम हस्ती हैं जिसे दुनियाए सुखन ताजदार फ़िक्र व फ़न और उस्ताद ज़मन के बरगज़ीदा अलक़ाब और मोतबर हवालों से जानती है। और फिर ऐसा क्यों ना हो, एक ऐसी हस्ती जो ख़ुद भी फ़ाज़िल व कामिल हैं, बाप भी इल्म व तहक़ीक़ का नय्यर ताबा हो, और दादा भी फ़ज़्ल व कमाल का सरचश्मा हो, और फिर भाई का क्या कहना, उसे ना सिर्फ़ मुल्क सुखन बल्कि अक़लीम इल्म व हिकमत की शाही अता हुई है, और वो जिधर रुख करता फैज़ व तहक़ीक़ की नहरें बहा देता और दिलों पर सिक्के बिठा कर रख देता। यानी जिस खानवादे में सदियों फ़िक्र व आगाही, मार्फत व बसीरत और फ़िक्र व इफ्ता की आबियारी होती रही, ज़ाहिर है ऐसे नूर बारे और इल्मज़ार माहौल का परवरदा उस्ताज़े ज़िमन और ताजदार फ़िक्र व फ़न ना होता तो और क्या होता। यहाँ इस बात के मुतल्लिक़ आपको बताती चलूँ कि उस्ताद ज़िमन और ताजदार फ़िक्र व फ़न मौलाना हसन रज़ा ख़ां बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की दो बहुत मशहूर किताबें हैं नातिया अदब के हवाले से। सना, आपकी जानिब बढ़ते हैं, और आपसे भी इस हवाले से प्रोग्राम से पहले मेरी बात हुई थी कलामों के मुतल्लिक़, तो क्या तैयार किया है आपने? मौलाना हसन रज़ा का कलाम है, दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो। बहुत खूबसूरत कलाम है, यकीनन आपको मज़ा आएगा। जज़ाकल्लाह। दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो, दिल दर्द से बिस्मिल की गरवाते अजल सर तेरी चौखट पे झुका हो, गरवाते अजल सर तेरी चौखट पे झुका हो, जितनी हो क़ज़ा एक ही सजदे में अदा हो, जितनी हो क़ज़ा एक ही सजदे में अदा हो, दिल दर्द से बिस्मिल की
ने पुकारा, देखा उन्हें महशर में तो रहमत ने पुकारा। आजाद है जो आपके दामन से बंधा हो, आजाद है जो आपके दामन से बंधा हो। दिल दर्द से बिस्मिल की आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा आता है, फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा। खुद भीख दे और खुद ही कहे मंगता का भला हो, खुद भीख दे और खुद ही कहे मंगते का भला हो। दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो। दिल दर्द से बिस्मिल की। सुभान अल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। नाज़रीन कराम, मौलाना मोहम्मद हसन रज़ा बरेलवी 22 रबीउल अव्वल 1276 हिजरी बमुताबिक 10 अक्टूबर 1859 को बरेलवी मोहल्ला सौदागरान में वारिदे जहाने रंगोबू हुए। आपके आबाओ अजदाद दिल्ली के रहने वाले थे। जदे अमजद मोहम्मद सादत अली ख़ान साहब की हयात तक आपका ख़ानदान दिल्ली में ही रहा, मगर उनके विसाल के बाद मुस्तकिल बरेली में सकूनत इख्तियार कर ली। आपका ख़ानदान इल्म व फ़ज़ल में मारूफ था। नस्ल दर नस्ल फतवा नवीसी का सिलसिला आपके ख़ानदान में जारी हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक जारी है। मौलाना हसन रज़ा ख़ान साहब बरेलवी की ये कलाम आप पेश कर रही हैं इस प्रोग्राम में, तो क्या महसूस किया आपने उनके कलामों के हवाले से? क्या ऐसी चीज़ें हैं जिन्होंने आपको अट्रैक्ट किया उन चीज़ों ने कि आप उन्हीं के कलामों का इंतखाब करें और फिर उसे इस प्रोग्राम में पेश करें? उनके कलाम बहुत ही खूबसूरत, उनकी शायरी बहुत खूबसूरत, जो दिल को जो है तस्कीन देने वाली, सुकून देने वाली है। तो ये एक बहुत बड़ा एक रीज़न था उनको। और हिजरो फिराक बहुत ज़्यादा है उनकी शायरी में। हाँ जी, बिल्कुल यानी ऐसे। बहुत दर्द है उनकी शायरी के अंदर, और ख़ास तौर पर जो दर्दमांदा लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं जो दर्द के मारे हैं, उनके आगे तो इनकी शायरी का अगर एक शेर भी पढ़ दिया जाए तो यकीनन उनकी आंखें अश्कबार हो जाती हैं, क्योंकि शेर जब आप के हालात के ऊपर सादिक आता है तो वो ज़्यादा असर करता है आपके दिल पर। तो इनकी शायरी के अंदर दर्द मैंने ज़ाती तौर पर बहुत महसूस किया है। सना, इस हवाले से आप क्या कहेंगी? जो मुझे एक बहुत ख़ास बात लगी पढ़ते हुए, मुझे जो चीज़ महसूस हुई है वो ये है कि एक अजीब सी रूहानियत है इनके कलाम में। यकीनन एक लगता है कि जैसे एक रिश्ता और मजबूत होता जा रहा है और नात होते के जा साथ, रहा है। बिल्कुल नात ये के नात नहीं है, मैं समझती हूँ कि एक इश्क का आवाज़ है। बिल्कुल ये वो इश्क है कि जो हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से जोड़ता है। बिल्कुल। और इसी जस्तजू में हमें अल्लाह करीम ता हयात हमारी आखिरी सांस तक इसी जस्तजू में लगाए रखे। आमीन। नाज़रीन कराम, एक ऐसी शख्सियत जिसे आला हज़रत ने क़ुव्वते बाज़ुए मन कहा, जो आला हज़रत को हर तरह की मुआशी, मुआशरती और इंतज़ामी फ़िक्रों से आज़ाद कर दे। आला हज़रत की जुमला ज़िम्मेदारियाँ अपने सर ले लें और इनको अहकाके हक़ और अब्ताले बातिल के लिए वक्फ़ कर दें।
आला हज़रत की तसानीफ़ की अशात में आप हमतन मसरूफ़ अमल रहे। मुमना, आपसे अब एक कलाम सुनते हैं। तुम ज़ाते खुदा से न जुदा हो न खुदा हो, तुम ज़ाते खुदा से न जुदा हो न खुदा हो, तुम ज़ाते खुदा से न जुदा हो न खुदा हो। अल्लाह को मालूम है क्या जानिए क्या हो, अल्लाह को मालूम है क्या जानिए क्या हो। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। हर वक्त करम बंदा नवाजी पे तुला है, हर वक्त करम बंदा नवाजी पे तुला है, कुछ काम नहीं इससे बुरा हो के भला हो, कुछ काम नहीं इससे बुरा हो के भला हो। मैं क्यों कहूँ मुझको ये अता हो, ये अता हो, मैं क्यों कहूँ मुझको ये अता हो, ये अता हो। वो दो के हमेशा मेरे घर घर का भला हो, वो दो के हमेशा मेरे घर भर का भला हो। तुम ज़ाते खुदा से न जुदा हो न खुदा हो, तुम ज़ाते खुदा से न जुदा हो न खुदा हो। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह मुमना, बहुत प्यारा कलाम पेश किया आपने, बहुत खूबसूरत आवाज़ है आपकी और अंदाज़ भी। और इस कलाम में देखिए हज़रत का जो तवक्कल है वो किस औज पर है कि तुम ज़ाते खुदा से न जुदा हो न खुदा हो, और फिर उसके बाद कहते हैं कि मैं क्यों कहूँ मुझको ये अता हो, ये अता हो, वो दो के हमेशा मेरे घर भर का भला हो। मुकम्मल तवक्कल करते हैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात पर कि वो अता फरमाइए जो हमारे लिए बेहतर हो। नाज़रीन कराम, इब्तिदाई तालीम अपने वालिद माजिद और बरादर अकबर सैयदी आला हज़रत अलैहिर्रहमा से हासिल की और दीगर उलूम दीनिया की तहसील के लिए हमेशा ख़ुद को आला हज़रत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अलैहिर्रहमा की दरसगाह इल्म व फ़ज़ल से वाबस्ता रखा और नात गोई के असरार व नमूज़ भी इन्हीं से सीखे। इसके अलावा अगर हम इनकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी की बात करते हैं, इनकी औलाद की बात करते हैं, तो 3 शहज़ादे हकीम हुसैन रज़ा ख़ां
अलामा हसनैन रज़ा ख़ां और फ़ारूक रज़ा ख़ां इनसे पैदा हुए, और फ़ारूक रज़ा ख़ां के अलावा दोनों की नस्लें खूब बढ़ी और जय्यद उलमा और सूफिया बने वो आगे चलकर। और उनका भी वही तरीक़ेकार था फतवा नवीसी का, जो कि आज तक जारी है उनके घराने से। तो सना, आपकी जानिब अगर बढ़ें हम, जी, तो बिल्कुल। आपके पास क्या है इस वक्त हमें सुनाने के लिए हज़रत के कलामों में से? मुरादें मिल रही हैं शाद शाह, उनका सवाली है लबों पर इल्तिजा है हाथ में रोज़े की जाली है। मुरादें मिल रही हैं शाद शाह, उनका सवाली है। तेरी सूरत तेरी सीरत ज़माने से निराली है। तेरी सूरत तेरी सीरत ज़माने से निराली है। तेरी हर अदा प्यारी दली ले बेमिसाली है। तेरी हर अदा प्यारी दली ले बेमिसाली है। मुरादें मिल रही हैं शाद शाह, उनका सवाली है। वो है अल्लाह वाले जो तुझे वाली कहे अपना। वो है अल्लाह वाले जो तुझे वाली कहे अपना, कि तू अल्लाह वाला है तेरा अल्लाह वाली है। कि तू अल्लाह वाला है तेरा अल्लाह वाली है। मुरादें मिल रही हैं शाद शाह, उनका सवाली है। लबों पर इल्तिजा है हाथ में रोज़े की जाली है। मुरादें मिल रही हैं शाद शाह, उनका सवाली है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। एक और बहुत खूबसूरत कलाम का इजाफ़ा आपने हमारी समाअतों के नज़र किया। नाज़रीन कराम, मौलाना हसन रज़ा की तालीम व तरबियत का अगर हम तज़किरा करते हैं तो मजहबी माहौल, बाअमल ज़िंदगी और शेर गोई की फ़ितरी सलाहियत का तकाज़ा यही था कि वो नात लिखते। चुनाचा उन्होंने नात गोई में भी इम्तियाज़ पाया और इनके तहरीर करदा नातिया कलाम और नातिया गज़लें बरे-सग़ीर पाक व हिंद में यकसा मकबूल भी हुईं। एक जगह आप फरमाते हैं कि डूबतों का या नबी कहते ही बेड़ा पार था। डूबतों का या नबी कहते ही बेड़ा पार था। गम किनारे हो गए पैदा किनारा हो गया। तेरी तल्लत से ज़मी के ज़र्रे माह पारे बने। तेरी हैबत से फलक का मैं दो पारा हो गया। नाम तेरा जिक्र तेरा तू तेरा प्यारा ख्याल। नाम तेरा जिक्र तेरा तू तेरा प्यारा ख्याल। नातवानों बेसहारों का सहारा हो गया। नातवानों बेसहारों का सहारा हो गया। मौलाना हसन रज़ा एक ज़बरदस्त आशिक़ रसूल थे, जिसका बैन सबूत आपका नातिया दीवान ज़ौक़े नात है। डॉक्टर सैयद लतीफ़ हुसैन अदीब लिखते हैं कि मौलाना हसन रज़ा के साहबजादे मौलवी हसनैन रज़ा ने बताया कि रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र गिरामी सुनकर इनकी आँखें अक्सर अश्कबार हो जाया करती थीं। फ़रीज़े हज की अदायगी के बाद जो उन्होंने वफ़ात से 7 माह कबल अदा किया था और जिस मुद्दत में उन्होंने ज़ौक़े नात मुरत्तब किया, इनकी हालत
गैर सी रही और ख़ास कैफियत इनकी ज़ात पर तारी रही जिसका इजहार इनकी नातों में बार बार होता है। ये हालत इश्क़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से थी जिसमें फ़नाइयत पैदा हो गई थी। तो जब उनका इतना इश्क था इसीलिए वो रंग, वो जो असर है वो उनके कलामों के अंदर भी पाया जाता है और पढ़ने वाले और सुनने वालों की भी आंखें अश्कबार हो जाती हैं। और मौलाना हसन रज़ा ख़ान साहब जो हैं उन्होंने उनके जो उस्ताद थे वो दाग देलवी थे जो कि उस वक्त के बहुत माया नाज और बहुत बुलंद पाया शायर थे। और मौलाना हसन रज़ा ने अपने उस्ताद दाग देलवी पर उनको नाज था, वो बड़े फ़ख्र से अपने उस्ताद गिरामी का जिक्र करते थे जिसका इजहार उन्होंने अपनी शायरी में भी बहुत सारे मुकामात पर किया है। तो मोमिना अब आपकी जानिब आएँ। ज़रूर। कौन कहता है कि ज़ीनत खुल्द की अच्छी नहीं, कौन कहता है कि ज़ीनत खुल्द की अच्छी नहीं, लेकिन है दिल फुरकते कुए नबी अच्छी नहीं। कुछ खबर है मैं बुरा हूँ, कैसे अच्छे का बुरा। कुछ खबर है मैं बुरा हूँ, कैसे अच्छे का बुरा। मुझ बुरे पर ज़ाहिदों ताना ज़निया अच्छी नहीं, मुझ बुरे पर ज़ाहिदों ताना ज़निया अच्छी नहीं। और उनके दर की भीख छोड़ूं, सरवरी के वास्ते। और उनके दर की भीख छोड़ूं, सरवरी के वास्ते। उनके दर की भीख अच्छी, सरवरी अच्छी नहीं। उनके दर की भीख अच्छी, सरवरी अच्छी नहीं। और उनके दर से दूर रह कर क्या मरे हम क्या जिए। और उनके दर से दूर रह कर क्या मरे हम क्या जिए। आह ऐसी मौत ऐसी जिंदगी अच्छी नहीं। आह ऐसी मौत ऐसी जिंदगी अच्छी नहीं। कौन कहता है कि ज़ीनत खुल्द की अच्छी नहीं।
माशाल्लाह। और एक मरतबा फिर फ़ुरक़त और फ़िराक का ज़िक्र, और हम जैसे लोग जो अभी तक जिनको हाज़री नसीब नहीं हुई, यकीनन उनके दिल से जो टीसें उठती हैं वही टीसें हज़रत के दिल से भी उठी, और उन्होंने इतना खूबसूरत कलाम तरतीब दिया और आपने उसी खूबसूरती के साथ इसको पढ़ा। अल्लाह पाक उनका लिखना, आपका पढ़ना, हम सब का सुनना अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए। इलाही आमीन। नाज़रीन कराम, रबीउल अव्वल शरीफ का नूर टीवी का स्पेशल प्रोग्राम अरफान आला का जिक्र का आप देख रहे हैं, और प्रोग्राम में वक्त हुआ चाहता है मुख्तसर से वक्फे का। हमारे साथ रहिएगा, मुलाकात करते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।